वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज भगवान श्री राम के भूमि पूजन के दिवस पर मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जिस नदी के तट पर स्थित है, उस नदी के बारे में पुराणों और शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा गया है, वह बातें आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। सरयू नदी, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, प्रदेश बह सरयू आवनी। तुलसीदास द्वारा लिखित इस चौपाई में सरयू नदी को अयोध्या की पहचान का प्रमुख प्रतीक बताया गया है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। सरयू नदी की कुल लंबाई करीब 60 किलोमीटर है। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से होकर बहने के कारण इस नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में देवराज इंद्र द्वारा 2 आर्यों के वध की कथा जिस नदी के पर घटित थी, वह नदी और कोई नदी नहीं बल्कि सरयू नदी ही थी। रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उसमें तुलसीदास जी ने सरयू नदी का गुणगान भी किया है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने इसी नदी के जल में अपनी प्रजा, मित्रगणों और भाइयों समेत समाधि ली थी। मत्स्य पुराण के अध्याय 24 और वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में सरयू नदी का वर्णन किया गया है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। इसे जानने के लिए हमें पौराणिक कथा का सहारा लेना पड़ेगा। कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है, शंकासुर नामक दैत्य ने वेद को चुराकर समुद्र में डाल दिया और खुद भी समुद्र में ही जाकर छिप गया। दैत्य का पीछा करते हुए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर लिया और समुद्र के तल में चले गए। शंकासुर दैत्य और भगवान विष्णु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शंकासुर दैत्य का वध भगवान विष्णु के हाथों हुआ। समुद्र से वेद निकालकर भगवान विष्णु ने वेद को ब्रह्मा जी को सौंप दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के लिए यह बहुत ही हर्ष का समय था। उसी समय भगवान विष्णु की आँखों से जो अश्रु यानी कि आंसू निकले, उसे ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में डालकर
सुरक्षित कर लिया। महाराज वैवस्वत ने भगवान विष्णु के अश्रु जो मानसरोवर में सुरक्षित थे उसे अपने बाण के प्रहार से बाहर निकाला। यही अश्रुओं की जलधारा सरयू नदी कहलाई। जब भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, तब गंगा और सरयू नदी का संगम हुआ था। सरयू नदी को बौद्ध ग्रंथों में सरब के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू, घाघरा और शारदा नदियों का भी संगम हुआ है। वर्तमान में सरयू नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से हुआ है। बहराइच से निकलकर यह नदी गोंडा से होती हुई अयोध्या तक जाती है। पहले यह नदी गोंडा के रसपुर तहसील में स्का नामक तीर्थ स्थल पर घाघरा नदी से मिलती थी, लेकिन जब यहाँ बांध बन गया तब सरयू नदी स्का से करीब 8 किलोमीटर आगे चंदापुर नामक स्थान पर मिलती है। अयोध्या तक यह नदी सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसके बाद के क्षेत्रों में यह नदी घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। राम की पैड़ी सरयू नदी के ही किनारे स्थित है। यहाँ घाट और बगीचों की श्रृंखला भी है। इस नदी पर विभिन्न धार्मिक अवसरों पर भक्तगण स्नान करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।